अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास 14 जून को वीसी यूएचएस ने जो इंटरव्यू किया है, उस इंटरव्यू में उन्होंने एमडीकेट 2022 से मुतल्लिक कोई बातें डिस्कस की हैं, जिसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए। तो उन पॉइंट्स का हम एनालिसिस करेंगे और वो इंटरव्यू मैंने मुकम्मल सुना है, तो उसके मुतल्लिक मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। देखिए, वो भी कुछ बातों में अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है। कुछ जो है अभी तक जो पॉइंट्स हैं, कुछ जो अथॉरिटीज़ हैं वो पीएमडीसी के हाथ में है, तो वो जब तक कुछ नहीं करते जब तक आगे फ़ैसला नहीं होगा। सबसे पहली बात है हमारे पास एमडीकेट की डेट की, कि एमडीकेट का टेस्ट कब कंडक्ट किया जाएगा। तो देखें, जो गवर्नमेंट है वो इन कोविड-19 के हालात की वजह से जो है रुकी हुई है। जब तक ये हालात ठीक नहीं हो जाते उस वक्त तक टेस्ट पॉसिबल नहीं है। तो एमडीकेट का टेस्ट तो लाजमी होगा और पॉसिबिलिटी ये है कि टेस्ट अक्टूबर में हो, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। अक्टूबर में लाजमी है कि टेस्ट होगा एमडीकेट का। अब परेशानी इस बात की है कि कब तक हालात ठीक हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात हम ये करते हैं कि भाई एमडीकेट का जो टेस्ट है उसमें एक क्राइटेरिया बताया गया है। अब जब वीसी यूएचएस इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि एमडीकेट में मैट्रिक के मार्क्स भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो मुझे कहीं तक नहीं लगता कि मैट्रिक के मार्क्स इंक्लूड होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने कहा है कि 2019 के बजाय 2018 में जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी के मुताबिक मैट्रिक के मार्क्स भी इंक्लूड किए जाते थे और 2019 में पॉलिसी चेंज हुई है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे, अगर आप मैट्रिक के मार्क्स और इंक्लूड करते हो तो मेरिट और बढ़ेगा, ना कि कम होगा। तो एमडीकेट का क्राइटेरिया मुझे किसी हद तक ये लगता है, आगे जाके बिल्कुल आप देख लीजिएगा जब पीएमडीसी ये अनाउंस कर देगा, मुझे लगता है कि जो एमडीकेट का क्राइटेरिया होगा वही 2019 वाला होगा, ठीक है, जिसमें 50% आपका एफएससी है और 50% आपका एमडीकेट है। हाँ, कहीं जाकर के कुछ चांसेस हो सकते हैं कि एमडीकेट की परसेंटेज बढ़ा दी जाए। अगर आप मैट्रिक के मार्क्स को इंक्लूड करते हो एमडीकेट में ना, तो आपका मेरिट और बढ़ जाएगा, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि जो एमडीकेट का क्राइटेरिया है वो हमारे हाथ में नहीं है, पीएमडीसी के हाथ में, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है। अब हम बात करते हैं एमडीकेट की परसेंटेज की। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मुतालबा कर रहे हैं और जो हमारे पास मेडिकल कम्युनिटी है वो भी ये मुतालबा कर रही है कि एमडीकेट की परसेंटेज बढ़ाई जाए, एमडीकेट की परसेंटेज 50 से 70% की जाए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप देखेंगे एफएससी की परसेंटेज या एफएससी के मार्क्स देखेंगे तो एफएससी का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आया है। तो ऑलरेडी अगर एफएससी का रिज़ल्ट इतना हाई है तो एमडीकेट की परसेंटेज 50 है, तो मेरिट ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर आप उसमें मैट्रिक के मार्क्स भी इंक्लूड करते हो तो मेरिट और ही बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो है वो मेडिकल कम्युनिटी और स्टूडेंट्स ये मुतालबा कर रहे हैं कि एमडीकेट की परसेंटेज बढ़ाई जाए। और मुझे किसी हद तक ये मैं कह सकता हूँ कि शायद परसेंटेज बढ़ा दी जाए। अब लेकिन पूरा जो ये डिसीजन है वो हमारे पास पीएमडीसी के हाथ में है। जब पीएमडीसी ये अनाउंस करेगा तो इंशाल्लाह आपको तमाम डिटेल्स पता चल जाएगी और आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, मैं आपको तमाम चीज़ें बता दूंगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी देखें, एमडीकेट की तैयारी साथ साथ करते रहें, बिकॉज एमडीकेट डेफिनेटली कंडक्ट किया जाएगा। जैसे ही हालात ठीक होते हैं तो उसकी डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी और चांसेस ये है कि अक्टूबर में हो। इसके अलावा ई कैट की बात करते हैं तो ई कैट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में ही कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन एमडीकेट से पहले। ऐसा क्यों? क्योंकि ई कैट की स्ट्रेंथ कम होती है एमडीकेट के मुकाबले में, तो ई कैट